राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मैं आपके लिए लाई हूँ अहोई अष्टमी व्रत कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, संतान सुख और उनकी समृद्धि के लिए रखती हैं। बंधुओं, अहोई अष्टमी को दोपहर में 12 बजे के बाद कथा सुनी जाती है और शाम को तारे देखने के बाद अर्घ दिया जाता है और फिर महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। बंधुओं, दोपहर 12 बजे के बाद दीवार पर अहोई अष्टमी की एक तस्वीर लगाएं या फिर अहोई अष्टमी का कैलेंडर बाजार में मिलता है वह लगाएं और फिर लकड़ी के पाटे पर एक जल का भरा हुआ लोटा रखें और एक प्लेट में थोड़ी सी कनक और गुड़ और दक्षिणा रखें। रोली का तिलक रखें, थोड़े से चावल रखें। बंधुओं, फिर चांदी की अहोई जो आपने बनवाई हुई है उसे अपने गले में डालें। पहले रोली का तिलक अहोई अष्टमी की तस्वीर पर लगाएं और फिर जल के लोटे पर और फिर प्लेट में रखे हुए कनक के दानों पर भी रोली का तिलक थोड़ा सा छिड़कें और फिर खुद के रोली का तिलक लगाएं। उसके बाद वहां बैठकर ही कथा सुने। जल के लोटे पर जब तिलक लगाएंगे तो साथ ही या तो मीठी मट्ठी या फिर पूड़े या फिर कोई भी मिठाई अहोई अष्टमी की तस्वीर के सामने रखें। कथा सुनते समय हाथ में गेहूं के दाने जरूर लें और थोड़ा सा गुड़ लें और फिर कथा सुने। कथा सुनने के बाद अहोई जो कि आपने चांदी में बनवाई हुई है उसे अपने गले में पहन लें। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के बाद थोड़ा सा बायना निकाल कर अपनी सासू जी को पाए लग कर देंगे। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतार कर जितने बेटे हों उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2-2 चांदी के दाने उस अहोई में डालती जाएं। जब अहोई उतारें उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर रख दें। चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें या तारों को अर्घ देकर भी भोजन किया जा सकता है। बंधुओं, अहोई अष्टमी के दिन ब्राह्मणों को पेठा देना बहुत ही जरूरी है। यह अहोई अष्टमी का व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेही और सेही के बच्चे की चित्र भी बनाए जाते हैं और पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता अहोई 7 के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जीवित रहेगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वे तो लड़ाई करती हैं। आज
देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई हैं। तो गौ माता बोली, मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली, मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन ये वचन, वचन उक्तो धोबी, कुंड पर कंकरी हो। वचन ये वचन, वचन उक्तो धोबी, कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। तब स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठगा है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी, तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मांडिया, 7 कढ़ाई करवाइयो। वह घर गई, देखा वहाँ पर 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडल, कोई दीवार पर मटके, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई को। इधर सारी दरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने बच्चों से कहा, देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोले, चाची तो अहोई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर और जेठानी दौड़ी दौड़ी गई तो देखे कि वह तो कोख छुड़ा लाई। सब बोली, तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते की अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो अहोई माता की जय हो। बंधुओं, अहोई अष्टमी की इस कहानी को सुनने के बाद विनायक जी की कहानी अवश्य सुने। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिरे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, सब से कहते फिरे, परंतु किसी ने उनकी खीर ना बनाई। सब ने मना कर दिया। जरा से चावल, थोड़ा सा कुलिया में दूध लिए घूम रहा है, इससे कोई खीर बनती है। फिर वह एक बुढ़िया के पास पहुंचा। बुढ़िया बोली, बेटा आजा, मैं तेरी खीर बनाऊंगी, बच्चों की जिद का क्या मिटाना। बुढ़िया छोटा सा लोटा लेकर आने लगी और कहने लगी, ला बेटा, इसमें डाल दे। वह कहने लगे, बड़ा बर्तन लाओ, यह तो छोटा है। बुढ़िया के घर में कोई बड़ा बर्तन ना था। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही हो। बेटा, बर्तन मांग के लाऊं। विनायक जी महाराज बोले, देख तेरे घर में अंदर बड़े बड़े बर्तन रखे हैं,
तू चिंता मत कर। अंदर जाकर जब बुढ़िया माँ ने देखा दूध से भरे बड़े बड़े भिगोने और कुएं भरे पड़े हैं, चावलों से परात भरी पड़ी है, बुढ़िया माँ खुश हो गई। बुढ़िया ने चूल्हा जलाया, खीर बनाने लगी। बुढ़िया माँ ने खूब अच्छी खीर बनाई, फिर कहने लगी, श्री कृष्ण को बुला लाओ। बुढ़िया तो लड़के श्री कृष्ण को बुलाने गई। पीछे से बुढ़िया की बहू ने किवाड़ के पीछे बैठकर खीर खा ली। चुटक विनायक जी को बुढ़िया आवाज लगाती रही। आवाज लगाते लगाते बुढ़िया पहाड़ों पर चढ़ गई। कहने लगी, आ बेटा खीर जिम ले। चुटक विनायक जी बोले, बुढ़िया मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया कहने लगी, बेटा तूने कब खाई? बनकर तो अब तैयार हुई है, मैं तो बनते के साथ ही बुलाने के लिए आ गई। चुटक विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने किवाड़ के पीछे बैठकर खाई थी। बुढ़िया ने बहू से पूछा, बहू तूने खीर खाई थी? बहू ने कहा, खीर निकल रही थी, मैंने विनायक का छींटा लगाकर मीठा चखने के लिए खा ली। बुढ़िया को इस बात का बड़ा दुख लगा। विनायक जी से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? वह बोले, सारे पड़ोस में खूब बांट। बुढ़िया ने सारे पड़ोस में खूब खीर बांटी। सब कहने लगे, थोड़ा सा दूध व चावल थे, फिर भी बुढ़िया ने इतनी खीर बना दी, इतनी बांट दी। अगले दिन फिर चुटक विनायक जी आए, कहने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब कहने लगे, मैं बनाऊं, लाओ मैं बनाऊं। चुटक विनायक जी ने कुलिया का दूध और चुटकी भर चावल से वह दे दिए। वह बोली, ये तो थोड़ा सा ही है। अब वह तो हिरच बना रही थी, अर्थात अहंकार में बना रही थी, लालच में बना रही थी। बुढ़िया ने तो प्रेम से बनाई थी। जब उन्होंने खीर बनाई वह जल गई, खराब हो गई। इसीलिए लालच किसी को नहीं करना चाहिए। बुढ़िया का तो घर भी महल बन गया, खूब धन हो गया। उनके घर में कमी आ गई। जैसे विनायक बाबा ने उस बुढ़िया का भला किया, सब किसी का करियो। जय चुटक विनायक जी महाराज की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।